90% दाढ़ी मुंडा मुसलमान। 70, 80, 90 साल का बुढ़ा भी अगर शादी में आएगा कुर्ता पैजामा टोपी लगाते हुए देखने नहीं गिरे। और हमको लगता है बाजार के लोग जो है अगर 2-4 आदमी कुर्ता पैजामा टोपी लगा के चले जाए बारात के खाने में तो हमको ऐसा लगता है कि उसको भगा ही दिया जाएगा बगैर खाने का। क्या डराना करने आया टोपी पहन के, कुर्ता पहन के, पगड़ी पहन के? ये मेरा दावा। जितना भी नौजवान लौटा है 45 साल तक का, वो नहीं बोल सकता है कि हम कुर्ता पैजामा पहन के ससुराल गए हैं। हाँ, जब मुंह का दांत सड़ जाता है, पेट का हाथ सड़ जाता है और किसी काम का नहीं रहता है, तब वो मस्जिद पकड़ लेता है। बीबी कहती जाओ ना मस्जिद में अल्लाह करना, यहाँ पोता है, पोती है, बेटा है, पिक्चर देखेगा, टीवी देखेगा, तुम यही फुदुल फुदुल करता। वो तस्बीह हिलाते हिलाते बेटा आ गया मस्जिद और आया तो मालूम है पूरा नमाज नहीं पढ़ेगा चैन से। इमाम को देखेगा पैजामा उठा है, इमाम इतना दूर है, इमाम ऐसे निकलता है, इमाम वैसे निकलता है। इसीलिए मुसलमान शलील हो रहा है, मुसलमान काटा जा रहा है। यही हाल 5वीं सदी में मुसलमानों की थी तो अल्लाह की कसम इस पर तातारी में काबिज हो गए और मुसलमानों की गर्दन काट कर तातारियों ने मुसलमानों के सरों से मीनार खड़े कर। मीनार बगदाद जो दारुल सल्तनत था, वहां लाखों करोड़ों की तादाद में किताबें थी। लाइब्रेरी में आग लगा दी। दरियाए कजला का पानी मजहबी और इस्लामी किताबों के जलने की वजह से काला हुआ है। एक बुजुर्ग है हजरत अलाउद्दीन, वो घोड़े में बैठकर हाथ में तलवार लेके निकले कि चलो काफिरों का मुकाबला किया जाएगा। इतना मुसलमानों का कत्ल, मुस्लिम बच्चों का कत्ल, मुस्लिम जवानों का कत्ल, मुस्लिम बूढ़ों का कत्ल देखा नहीं जाता। मुसलमानों के सरों को काट काट कर मीनारे बनाए जा रहे हैं। जब हजरत अलाउद्दीन मुकाबले के लिए गए तो देखा काफिरों की सरों पर वलियों की रूहें साया की हुई। नमाजी के सर पर नहीं, मुसलमान के सर पे नहीं, काफिरों, मुश्रिकों, ईसाइयों के सरों पर वलियों की रूहें साया की हुई हैं और वलियों की रूहें काफिरों से कह रही हैं उक़्तुलुल कफ़र या अय्युहल कफ़र या अय्युहल कफ़र उक़्तुलुल फजर। ऐ काफिरों, ये फाजिर मुसलमानों को कत्ल करो। हजरत अलाउद्दीन घोड़े का रुख मोड़ लेते हैं और आके अपने हुजरे में बैठ जाते हैं। वलियों की रूह काफिरों से कह रही थी उस टाइम या अय्युहल कफ़र उक़्तुलुल फजर। आज वही मुसलमानों का दौर आ गया है। बेचैनी, बेहिसी, बेमरकती, कहीं पर इस्लामी बोलबाला नहीं है। ये जो शादी के मौके से 40वां के चहरम के मौके से एक रस्म है, मिलाद कर लेते हैं, कोई बोलने वाला बोल दे तो उसकी अपनी मर्जी। मुसलमान नहीं चाहते हैं कि हम मस्जिद से करीब हो, हम मदरसे से करीब हो, हम आलिम से करीब हो, हम किताब से करीब हो। एक मुसलमान कह सकता है कि मेरे यहाँ 5 इस्लामी किताबें हैं। आपके बाजार में 10 जूते और चप्पल की दुकानें हैं, शीशा लगी, अंदर क्या है? जूता, अंदर क्या है? चप्पल। मुझको कंजुल ईमान अभी लेना है, मिलेगा आपके 3 भाव में? नहीं मिलेगा। कुरान शरीफ लेना है तर्जमा वाला, मिलेगा आपके 3 भाव में? नहीं मिलेगा। चाहते नहीं आपको? चप्पल को शीशे में रखने वाला कुरान की अजमत क्या जानेगा? ये बेगैरती है। एक उर्दू अखबार आपके बाजार में नहीं आता, पूरे जिले में एक सुन्नी का मदरसा नहीं है जहां खाना बनता। पूरे जिले में एक सुन्नी का मदरसा ऐसा नहीं है जहां लाइब्रेरी हो, वहां जाकर कोई आदमी किताब लिखना चाहे तो लाइब्रेरी की मदद से किताब लिखे। ये जो नौजवान लोग हैं सब अपने अपने मतलब से आता है, मर गया फातिहा कराना है, चालीसवा कराना है, चहरम कराना, फिर मौलवी साहब, इमाम साहब याद आएंगे। जरूरत निकल गया, मौलवी साहब, मौलाना, आलिम कहते जरा आ जाना, मदरसे में काम है, जरा आ जाना, मेरा काम है। तो कयामत तक नहीं वो आएगा, वो जानता है कि जाने से नजराना नहीं मिलेगा। सलाम करने में शर्म आती है। हज़रत गिरामी, जब ऐसी हालत आती है तो याद रखो वली का फरमान या अय्युहल कफ़र उस दिन से जब वलियों की रूहें काफिरों से नहीं कहने लगे कैसे मुसलमानों को कत्ल करो। तकरीर तो अभी चालू है, 11वीं शहीद का मौका बोलना चाहिए था।